बरसात के पानी ने फिर एक परिवार की जिंदगी को खंडर बना दिया। झांसी के मोट तहसील के ग्राम कायला में कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा और देखते ही देखते पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। मंगल सिंह, उसकी पत्नी उषा देवी, बेटी रश्मि और 2 मासूम बेटे कायरव और तनिष्क, सबके चीखने चिल्लाने की आवाजें गांव की सन्नाटे को चीरती रही। मिट्टी और ईंटों के ढेर में जब गांव वाले पहुंचे तो सामने था मौत का खौफनाक मंजर। टूटे सपनों के बीच दबी हुई सांसें। गांव वाले जैसे तैसे मलबा हटाते रहे। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस आई और 5 को अस्पताल ले जाया गया। मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे इन जख्मी चेहरों पर सवाल था, क्या हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमारे पास पक्की छत नहीं? डॉक्टर्स ने भरसक कोशिश कर उन्हें जिंदा खींच निकाला, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि कब तक गरीबों की जानें कच्ची दीवारों और सरकारी लापरवाही की बलि चढ़ती रहेंगी। एसडीएम अवनीश तिवारी अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों को सख्त हिदायतें दी और गांव जाकर हादसे का मुआयना भी किया। मीडिया के सामने उनका बयान था, शासन से जो भी मदद है हर हाल में दिलाई जाएगी, पर हकीकत ये है कि कागजी मदद का वादा जख्मों की पीड़ा को नहीं भर सकता। हर बरसात में ऐसे मकान भरभरा कर गिरते हैं, परिवार उजड़ते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं और उसके बाद सिर्फ मुआयने, बयान और आश्वासन रह जाते हैं। यह हादसा सिर्फ एक मकान का नहीं, ये उन नीतियों का हादसा है जो आजादी के दशकों बाद भी गांवों को पक्की छत नहीं दे पाई। बरसात के पानी से बहती है सिर्फ दीवारें नहीं, सरकार के वादे और सिस्टम की संवेदनहीनता भी। सवाल यही है, कब तक मासूमों की चीखें मलबे से दबकर निकलेंगी और कब तक सरकारें सिर्फ दौरे और आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेंगी। कायला के हैं सर। क्या नाम? उमेश कुमार। क्या हो गया? सर मकान गिर गया, चाचा सब लोग 5 लोग दब गए थे। और कैसा मकान कैसे गिरा? यानी कच्चा मकान था खपरेल वाला, तो उसका जो कुछ होगा तो टूट गया। तो हम गए थे बाहर थोड़ी घूमने, तो पता पड़ा तो कि सब घर दबे हैं, पूरे बच्चे और हम लोगों ने आध घंटे में निकाल दिया। कितने लोग दबे थे? 5 लोग। कैसे पता चला? सब लोग चिल्लाए, जब पिताजी ने हमारे बोला, वो गैरेज में लेटे थे, बोले वो सब लोग दब गए हैं, आप इधर हो। हम तुरंत दौड़े, उसमें सब लोग को चिल्लाया, सब आए। कैसे निकाला? हाथों से निकाला सर, कपड़ा वपड़ा भी उसमें खा जा कुछ सब कुछ डला था। कपड़ा जो पत्थर ईंटा सब ही गिर गया था उनका। माल जो थे देसी में लगते हैं ना, लकड़ी है, ये बड़ेरा है, ये सब टूट के वो सब दब गए थे। फिर कैसे आए? एम्बुलेंस? एम्बुलेंस में कहाँ है? मोट। क्या हुआ यार? इलाज हो रहा सर। हमारा नाम देवेंद्र है और मैं EMT हूँ। 1461 गाड़ी, ये पूछ लोकेशन की गाड़ी। अच्छा, क्या लाए हैं? क्या मामला? सर पेशेंट लाए कायला गांव से हैं और उनका कच्चा मकान है, तो वो मकान गिर गया रात में, पूरी फैमिली उसी में सो रही थी। करीब 4-5 लोग घायल हैं, उसमें से वो पति पत्नी ज़्यादा घायल हैं, बच्चों को हल्की छोटी छोटी चोट है। और वो कायला गाँव से हम लोग लेके 108 से यहाँ पे लेके आए, मोट CSC में भर्ती करा दिया। कैसे क्या गिरा है, कुछ पता चल पाया? हाँ, पता क्या, रात में जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण जो है कच्चा मकान था खपरेल का, और ये फैमिली सो रही थी। सुबह 4 बजे के करीब मकान गिर गया भरभरा के अचानक से, तो सब लोग दब गए उसमें। गांव वालों की मदद से पुलिस भी पहुंच गई थी और मौके पर हम लोग भी पहुंचे, तो निकाल के गाड़ी में शिफ्ट करवा के इनको लेके आए और भर्ती करवा दिया है। देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग तो यहीं ठीक हो जाएंगे, कुछ हैं जिनको गंभीर चोटें हैं जो रेफर किए जाएंगे झांसी मेडिकल कॉलेज। आज सुबह लगभग 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जो है कायला निवासी मंगल सिंह का परिवार जो कि कच्चा मकान जो है गिरने से दब गया है, और उस पर दबे हुए परिवार में पति पत्नी थे वो, और उनकी एक बेटी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनको तत्काल CSC मोट लाया गया, जिससे मोट में उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद पति पत्नी को गंभीर चोटें हैं, उन्हें जो है तत्काल जो है मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, और मेरे द्वारा भी मौके पर अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया गया और उनको देखा गया। गाँव भी पहुंचे। इसके बाद मेरे द्वारा गांव में भी जाकर जहां मकान गिरा था वहां पर निरीक्षण किया गया और गांव में स्थानीय लोगों से वार्ता की गई, और वार्ता करने के बाद उसकी जांच भी की गई, और जो भी सरकारी सहायता होती है तत्काल उसकी कार्रवाई करके उसे पूर्ण करके संबंधित परिवार को सहायता राशि दी जाएगी।